पीएचपी कुकीज़ के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कुकीज़ एक महत्वपूर्ण भाग है जब आपको विशेष वेबसाइट बनानी होती है जहां आप उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी संचित करते हैं। कुकी की परिभाषा है कि यह आपके कंप्यूटर पर या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेब सर्वर द्वारा संचित डेटा का एक सेट है। इसका मतलब है जब हम एक वेबसाइट पर जाते हैं हमारी जानकारी संचित होती है और इस्तेमाल होती है जब हम वापस उस वेबसाइट पर जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें रिमेंबर मी ऑप्शन का चुनाव करना होगा। अतः आपको हर बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने रिमेंबर मी बटन का चुनाव नहीं किया है आप सेशंस यानी सत्रों में काम करेंगे जो बंद होंगे जैसे ही आप ब्राउज़र बंद करेंगे। अतः सेशंस मौजूद नहीं रहते, लेकिन हाँ, कुकीज़ बाद में उपयोग के लिए संचित रहते हैं। अतः चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुकी कैसे बनाएं। सेट कुकी फंक्शन का उपयोग करके ऐसा करते हैं। फंक्शन 5 पैरामीटर लेता है, लेकिन मैं सिर्फ 3 का उपयोग करूंगा। पहला महत्वपूर्ण जो मैं उपयोग करूंगा वह है कुकी का नाम, जिसे मैं नेम सेट करूंगा। दूसरा है डेटा, जिसे कुकी के भीतर संचित करना है, और यहां मैं टाइप करूंगा एलेक्स। अब अगला थोड़ा और मुश्किल है। यह टाइम है जब उस कुकी की अवधि समाप्त होती है। अब इसे सेकंड्स में सेट करने की आवश्यकता है, और दिखाने के लिए मैं एक्सपायर के लिए exp नामक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ वैल्यू जोड़ता हूँ। अभी के लिए मैं 0 जोड़ रहा हूँ। अतः यदि इसे एको करते हैं और अभी के लिए इस कुकी फंक्शन को हटाते हैं, मैं यहाँ सिर्फ टाइम को एको कर रहा हूँ यह बताने के लिए कि यह क्या करता है। चलिए रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ कई अंकों को देख सकते हैं। यह एक विशिष्ट टाइम स्टैम्प है, और यह विशिष्ट टाइम स्टैम्प जनवरी 1 1970 के पहले के सेकंड्स की संख्या है। अतः 1 जनवरी 12 बजे साल 1970। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सेकंड्स की संख्या भविष्य के एक दिनांक के बराबर है। अतः उदाहरण के लिए अभी यह 88 है, अब 89, और जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यह हर सेकंड के साथ बढ़ता है। तो यह विशिष्ट वैल्यू जोड़ने के लिए एक उपयोगी तरीका है। अब हमें एक दिन में सेकंड्स में टाइम खोजना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह कुकी एक दिन में समाप्त हो जाए। अतः दिन में मिनट का पता करने के लिए मैं 60 से 24 गुणा करता हूं, और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उसके लिए उत्तर को 60 से गुणा करते हैं, जो है 86,400। यदि हम 0 को 86,400 से बदलते हैं, हमारे पास एक्सपायर वेरिएबल है जो कि अभी दिन के द्वारा भविष्य में समय को स्थायी रखता है। समय बचाने के लिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और मैं यहाँ एक्सपायर वेरिएबल को जोड़ूंगा। अतः यह फंक्शन एलेक्स वैल्यू के साथ हमारी नेम नामक कुकी को सेट करता है, और यह एक दिन में समाप्त हो जाती है। यह टाइम फंक्शन का उपयोग कर सेकंड्स में पढ़ी जाती है। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि यह सही है। अब मैं इन सबको कमेंट करने के लिए ब्लॉक कमेंटिंग का उपयोग करूंगा, और इसके नीचे इस कुकी को एको करते हैं। लेकिन इसको कमेंट करने का कारण है कि आपको हर बार कुकी सेट करने की आवश्यकता नहीं जब उपयोगकर्ता पेज पर आता है। यदि आप स्क्रिप्ट में लॉग का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने वेबसाइट पर उपयोगकर्ता को लॉगिन करने की अनुमति देते हैं। आपको सिर्फ एक बार उसे लागू करना होगा और फिर कुकी संचित होती है, और इसे इस समय के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हमने यहाँ सेट किया है। अतः मैं एको सेट करता हूँ और डॉलर चिन्ह का उपयोग करूंगा, माफ कीजिए अंडरस्कोर कुकी। यहाँ भीतर कुकी का नाम है, अतः मैं नेम टाइप करूंगा। रिफ्रेश करूंगा और आप एलेक्स देख सकते हैं। इसकी जांच कर सकते हैं। यदि मैं ब्राउजर बंद करता हूँ, कंप्यूटर रिस्टार्ट करके फिर से इस पेज पर आता हूँ, यह फिर भी एलेक्स ही रहेगा क्योंकि यह कंप्यूटर पर संचित हो चुका है। ठीक है, यदि मुझे एक और कुकी सेट करनी है, मानिए कि एज नामक कुकी यहाँ सेट करता हूँ और मेरी उम्र 19 है, और एक्सपायरी टाइम को ऐसे ही रखते हैं। इसे यहाँ ऊपर रखते हैं। इसे अच्छे ढंग से दिखने के लिए हम ब्लॉक कमेंट को लाइन कमेंट से बदलते हैं। अतः एक्सपायरी टाइम के लिए यहाँ एक अलग कुकी सेट करते हैं, और उसकी एक्सपायरी टाइम वही होगी। चलिए देखते हैं कि हमें सही मिलता है या नहीं। हम इसे हटा देते हैं। हमने समान एक्सपायरी टाइम के साथ एक अन्य कुकी सेट की है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यह सेट हो चुका है। तो अब इसे कमेंट करते हैं
और यहाँ इसे एको करते हैं। तो आप एक पेज पर एक से ज्यादा कुकी सेट कर सकते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं और हमें 19 मिलता है। हम एक वाक्य में भी कुकी सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं टाइप करूंगा echo underscore कुकी नेम और कॉन्केटिनेट है is, और फिर एज जोड़ूंगा। अतः हमें संचित कुकी से यह वाक्य मिलेगा Alex is 19। और फिर से यदि मैं ब्राउजर बंद करता हूँ और कंप्यूटर रिस्टार्ट करता हूँ या 2 घंटे बाद फिर से आता हूँ, तब भी उपयोगकर्ता के इस्तेमाल के लिए यह जानकारी इस कंप्यूटर पर संचित होगी। अतः आप देख सकते हैं कि वे इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी हैं और बनाने के लिए तथा उपयोगकर्ता को एको करने के लिए आसान भी हैं। प्रिंट आर या प्रिंट अंडरस्कोर आर नामक फंक्शन है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, और हम यहाँ डॉलर अंडरस्कोर कुकी एको करते हैं। हम इसे बाद में अलाइन करेंगे। इसे रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एरे है और एक अलग वैल्यू मिली है। हमारे पास नेम है जो कि एलेक्स है और एज है जो कि 19 है। अतः यह कुकीज हैं और इन्हें सेट किया गया है और यह कुकीज की वैल्यू है। यह काफी उपयोगी है यदि आपको इसे एको करना है। अच्छा, तो एक अन्य फंक्शन है जिसे मैं इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में बताऊंगा, और एक कुकी सेट की है या नहीं इसका पता करने के लिए मैं एक इफ स्टेटमेंट का उपयोग करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि कुकी को अनसेट कैसे करें। अतः हमसे दूसरे भाग में मिलिए। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।